हेलो एवरीवन। तो फाइनली जो है सीयू सेट 2022 को लेकर आपको सिलेबस को लेकर काफ़ी अपडेट्स आ गया है कि सिलेबस आपका किस तरीके से रहने वाला है, एडमिशन कब स्टार्ट होने वाले हैं, एंट्रेंस टेस्ट कब होगा, आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, और एक और चीज़ सीयू सेट की प्रिपरेशन जो है आपको इसी चैनल पे कराई जाएगी ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए एग्ज़ाम निकालने में। तो चलिए देखते हैं क्या अपडेट है। ऑफिशियली जो है एनटीए की साइट पे प्रोस्पेक्टस जो है कब आएगा, जिसमें आपको सारी डिटेल्स मिलेगी। चलिए एक एक करके बात करते हैं। तो ये आप जो है आर्टिकल देख सकते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है। अब यहाँ पर लिखा है एंट्रेंस टेस्ट फॉर 42 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़। तो यानी ये जो सीयू सेट होने वाला है वो कितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में होने वाला है? 42 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़। अब सीयू सेट विल कंप्राइज 3 सेक्शन। अब सीयू सेट में जो है आपके इसमें 3 सेक्शन रहने वाले हैं। अगर आप सीयू सेट 2021 का देखें तो उसमें एक ही सेक्शन था, जो कि आप कह सकते हैं कि उसके अंदर जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स, ये सारा पार्ट था आपका डाटा इंटरप्रिटेशन। लेकिन इसमें इस तरीके से नहीं रहने वाला, इसमें चेंज हो गया है। चेंज में क्या क्या हुआ है? डोमेन स्पेसिफिक चीज़ें ऐड हुई है। अब क्या ऐड हुआ है, चलिए एक एक करके जो है हम इसमें बात करते हैं यहाँ पर। अब देखिए टिल 2021 मोस्ट डोर्स, फॉर एग्जाम्पल बीएससी ऑनर्स इन केमिस्ट्री, यहाँ पे आपको ये बाकी डिटेल दी हुई है। इससे तो हमें अभी कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमें जो लेना देना है वो लेना देना है सीयू सेट 2022 से। अब सीयू सेट के लिए चाहे आपके मार्क्स क्लास 12th में, चाहे आपके पास 60% हो, चाहे आपके पास 90% हो, मैटर नहीं करता, क्योंकि जो एडमिशन दिया जाएगा वो दिया जाएगा सीयू सेट के स्कोर के बेसिस पे। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू डिटेल exclusively assessed by the Times of India on the first CUSAT 2022 which the Ministry of Education has finalized। जो एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है वो 42 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का होने वाला है। इंटीग्रेटेड मास्टर, यूजी, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट प्रोग्राम विल कंप्राइज ऑफ 3 सेक्शन रहने वाले हैं, विच इंक्लूड लैंग्वेज टेस्ट, यानी एक लैंग्वेज टेस्ट का, 27 जो है डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट होंगे, और एक है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो चलिए अब एक एक करके जो है हम इसमें देखते हैं क्या चीज़ें कहना चाह रहा है, क्या क्या चीज़ें हैं। अब यहाँ पे देखिए, According to Ministry of Education sources, the UGC is likely to announce the detailed structure of the test और eligibility criteria by next week to be followed by NTA। तो NTA के साइट पे आपको सारा अपडेट आ जाएगा कि रजिस्ट्रेशंस कब से स्टार्ट होंगे, एग्ज़ाम डेट्स क्या होंगे। एग्ज़ाम डेट आपकी एक्सपेक्टेड अगर हम बात करें तो जुलाई आपकी एग्ज़ाम डेट्स जाने वाली है। NTA की साइट्स पे आपको प्रोस्पेक्टस रिलीज़ होगा, सारी चीज़ें आपको वहीं पर पता चलेंगी। अब यहाँ पे देखिए सैम्पल्स ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब देखिए ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको बता रखा है। अब इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको चेंजेस भी देखने को मिल सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए आप डिग्री बीए प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, डिग्री बीए, ठीक है, प्रोग्राम कोर्स ऑफर्ड। अब बीए ऑनर्स इन आप क्या, साइकोलॉजी, बीए बहुत फील्ड में आप कर सकते हैं, ठीक है। और डोमेन जनरल ऑप्शनल अगर हम बात करें जैसे साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, आप कुछ भी। और एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, कैंडिडेट हु हैड पास द 12th एग्जामिनेशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज बोर्ड। तो यानी अगर आपने किसी भी बोर्ड से, सीबीएसई बोर्ड हो चाहे आपका अदर स्टेट बोर्ड हो, कोई सा भी बोर्ड हो, आप 12th पास है तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। हो सकता है यहाँ पर एक क्राइटेरिया ऐड हो सकता है कि 50% आपकी जो है क्लास 12th में मार्क्स होने चाहिए। नॉर्मली क्राइटेरिया 50%, 55% का ही क्राइटेरिया रहता है, ऐसा नहीं रहता कि सिर्फ 12th पास हो, ठीक है। तो यहाँ पर हो सकता है आपको ये क्राइटेरिया देखने को मिले जब प्रोस्पेक्टस रिलीज होगा, उसमें आपको ये सारी चीज़ें भी थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं देखने को मिलेगी। यानी अगर आपके 55% मार्क्स आते हैं तो आप एंट्रेंस टेस्ट में दे सकते हैं, कोई सी भी कोर्स का एंट्रेंस टेस्ट दे सकते हैं। बस हाँ, जो एलिजिबिलिटी मेनली क्राइटेरिया होगा, जैसे आप मान लीजिए बीए पॉलिटिकल साइंस का देना चाह रहे हैं, तो सीधी सी बात है आपके पास बीए पॉलिटिकल साइंस होना चाहिए, ठीक है। अगर मान लीजिए आपके पास बीए पॉलिटिकल साइंस नहीं है, सिर्फ उसमें लिखा है कि 10+2 आप पास है, तो आपको जो है सब्जेक्ट स्पेसिफिक में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल साइंस से पूछे जाएंगे। कॉमर्स के होंगे आप तो कॉमर्स से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर ये इस तरीके से जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको दे रखा है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे इकोनॉमिक्स का जैसे लिखा है यहाँ पे, पास क्लास 12th बोर्ड एग्जामिनेशन और इट्स इक्वलेंस एग्जामिनेशन विथ मैथमेटिक्स। अब देखिए इकोनॉमिक्स के लिए क्या हो, जैसे कि अगर आप देखेंगे बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स अगर आप किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, मैथ्स आपके पास होनी चाहिए,
क्या होनी चाहिए? मैथ्स। बीबीए के लिए भी होता है, बहुत यूनिवर्सिटीज़ में नहीं होता कि आपके पास मैथ्स हो ना हो, मैटर नहीं करता। तो हो सकता है ये भी कंपलसरी चीज़ें, क्या क्या चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें भी हो सकती है, देखने को आपको मिल सकता है। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं। टेस्ट आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, जिसमें 3 सेक्शन रहने वाले हैं। पहला सेक्शन ए लैंग्वेज टेस्ट, सेक्शन बी डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट, और सेक्शन सी जो कि विच इज ऑप्शनल इज अ जनरल टेस्ट फॉर वोकेशनल, ओपन एलिजिबिलिटी और क्रॉस स्ट्रीम टेस्ट। अब चलिए एक एक करके बात करते हैं। फॉर सेक्शन ए विच इज कंपल्सरी टेस्ट फॉर ऑल एस्पिरेंट्स, सेक्शन ए जो होगा आपको, जो कि लैंग्वेज टेस्ट है, वो सबके लिए क्या होगा? कंपल्सरी होगा। और अ कैंडिडेट विल हैव टू टेक द एग्जाम ऑफ एनी वन ऑफ द 13 लैंग्वेज ऑन ऑफर विच इंक्लूड, आप इसमें से कोई सी भी एक लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 13 लैंग्वेज दी हुई है, इंग्लिश, हिंदी, असम, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। तो आप इसमें से कोई सी भी एक लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। ये सेक्शन एक कंपलसरी टेस्ट है हर बच्चे के लिए, चाहे आप बीए के लिए अप्लाई करें, चाहे आप बीएससी के लिए अप्लाई करें, चाहे बीकॉम के लिए अप्लाई करें, चाहे बीबीए के लिए अप्लाई करें, ये सबके लिए सेक्शन ए कंपलसरी। यहाँ पे लिखा है जैसे कि सेक्शन ए लैंग्वेज टेस्ट कंपलसरी फॉर ऑल कैंडिडेट एनी वन फ्रॉम द गिवन टू बी चूज। चलिए अब यहाँ पे ये आपको लैंग्वेज दी हुई है। अब सेक्शन बी where the test will offer 27 subjects of which a candidate is allowed to maximum of 6 domain, यानी ये जो टेस्ट होने वाला है डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट, इसमें 27 सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं और आप मैक्सिमम जो है 6 डोमेन सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी आपके पास 6 ऑप्शंस होंगे। अब मान लीजिए आप आर्ट्स स्ट्रीम से हैं, आप चाहते हैं कि कॉमर्स स्ट्रीम का एंट्रेंस टेस्ट है, तो आपको कॉमर्स स्ट्रीम के सब्जेक्ट्स भी पढ़ने पड़ेंगे आपके में, ये आपको ध्यान रखना है। और आप कॉमर्स स्ट्रीम से आप आर्ट्स स्ट्रीम का कोई टेस्ट देना चाहते हैं, तो आपको आर्ट्स स्ट्रीम के सब्जेक्ट्स पढ़ना पड़ेगा, डोमेन स्पेसिफिक में आपको ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे लिखा है दिस सब्जेक्ट इंक्लूड अकाउंटेंसी। अब आप जो बीकॉम अगर हम बात करें चीज़ें करना चाहते तो आपको अकाउंटेंसी पढ़ना होगा, ठीक है। ऐसे ही बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस वाले बच्चों के लिए एंटरप्रेन्योरशिप, नॉलेज ट्रेडिशन, तो इस तरीके से चीज़ें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। डोमेन तो मैक्सिमम आप कितने 6 सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, ठीक है। सेक्शन बी में अब आपको समझ आ गया होगा। ऐसे ही अब यहाँ पे सेक्शन ए लिखा है कंपलसरी, यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई है। अब देखिए यहाँ पे सेक्शन सी ऑप्शनल, सब सेक्शन 1 देखिए जनरल टेस्ट होगा, ये चीज़ फॉर वोकेशनल, ओपन एलिजिबिलिटी, क्रॉस स्ट्रीम और एनी अदर एज एप्लीकेबल, ठीक है। सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 जो कि लैंग्वेज टेस्ट है, ठीक है, यहाँ पे ये आपको दे दिया। The optional C is divided into 2 subsection, general test और language test. Subsection 1 will be a general aptitude test जो subsection 1 है, और while subsection 2 will be a language test where 19 language are being offered। ये सारा हमने बात इसकी चीज़ के बारे में, आप लैंग्वेज का चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है। अब ये सबसेक्शन 2 वाले बात कर रखी है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि और क्या अपडेट दिया। अकॉर्डिंग टू एनटीए सोर्सेज इट इज़ प्लानिंग द सीयू सेट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द नीट यूजी 2021 एज पर द करंट प्रिपरेशन द मेडिकल एंट्रेंस इज लाइकली टू बी कंडक्टेड बाय जून एंड ऑफ फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, और सीयू सेट इज लाइकली टू बी कंडक्टेड अराउंड द फर्स्ट और सेकेंड वीक ऑफ जुलाई। तो आपका सीयू सेट जैसे कि मैंने आपको कहा कि जुलाई इसकी एक्सपेक्टेड डेट हो सकती है, जुलाई मिड के बाद कभी भी आपका सीयू सेट हो जाएगा, क्योंकि और नोटिफिकेशन आपको पता है इसी वीक आने वाली है, नोटिफिकेशन इस वीक, अदरवाइज आपको कमिंग वीक में तो नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगी, ठीक है। ये हमने बात कर ली, इस पर हम प्रिपरेशंस भी अब चैनल पर जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन अनाउंस्ड हो जाएगी, कोर्स ऑलरेडी बनाया जा रहा है काफ़ी सारे टॉपिक्स के, जैसे कि अगर हम बात करें पॉलिटिकल साइंस, कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए, ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स के लिए, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए कवर कराई जाएगा ताकि आप लोगों को प्रिपरेशन करने में कोई भी दिक्कत ना आए, ठीक है। थैंक यू।